not a game, it's a rich thing. कौशल जीज वर्सेस कौशल। अगर आप इस फिल्म का नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो इट्स नॉट योर फॉल्ट। इस फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने भी मार्केटिंग पर उतना ही ध्यान दिया है जितना हम और आप अपनी फ़ोन कंपनीज की नोटिफिकेशंस पर देते हैं। As the trailer suggests, it's a story set up in Kannauj, Uttar Pradesh, where Sahil, played by Ashutosh Rana, and his wife Sangeeta, played by Sheba Chadda, a couple in their 50s, decide to get a divorce after 26 years of their marriage. Paval Gulati, as their son Yug, who himself believes in casual dating culture, too finds it bizarre and very tough to digest. While the parents are adamant on their decision, Yug tries his best to stop them and sort things out. What follows makes the storyline of this film. Let's talk about the good things first. Writers Seema Desai and Siddharth Goel have set a good premise here. एक कपल जो 26 साल से साथ रह रहे हैं बट सडनली रियलाइज करते हैं कि शायद वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। एज बिजार एज इट मे साउंड, बट हमारी सोसाइटी में बहुत लोग हैं जो लड़ते लड़ते ही सही मगर साथ ही रहते हैं, एंड आई एम श्योर उनमें से कई लोगों को तो हम जानते भी हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत नया नहीं है। वी हैव सीन मूवीज लाइक जुग जुग जियो विच डेल्ट विद अ सिमिलर इशू। अपार्ट फ्रॉम दैट, मूवीज लाइक बधाई दो हैव ऑल्सो शेड लाइट ऑन मैरिटल इशूज इन ओल्ड एज। इस फैमिली में नया जो है वो है पर्सपेक्टिव। राइटर डायरेक्टर सीमा देसाई डिसाइडेड टू फोकस मेनली ऑन द कोर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कपल एंड नॉट फॉर वंस देयर वॉज अ ग्लिम्स ऑफ लोग क्या कहेंगे एंगल in the narrative, which I think is a fresh and well appreciated take. Men written by women are always a delight to watch. लीड कास्ट में आशुतोष राणा, शीबा चड्डा, पवल गुलाटी और ईशा तलवार सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। दीक्षा जोशी जो युग की बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उनकी एक्टिंग वन टोन है पूरी फिल्म में। भले ही खुशी एक्सप्रेस करनी हो या दुख, वो सेम ही एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग डिलीवर कर रही है। शी नीड्स टू वर्क ऑन हर क्राफ्ट। जब एक्टर्स इतने अच्छे हों तो मीडियोकर राइटिंग भी निखर के आती है स्क्रीन पर। फिल्म का 60% क्रेडिट यहाँ एक्टिंग परफॉर्मेंसेस को देना बनता है। सपोर्टिंग कास्ट में गृषा कपूर और ब्रिजेंद्र काला ने भी बहुत अच्छा साथ निभाया है। हालांकि ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है उनका, लेकिन वेटरन एक्टर्स को ज़्यादा वक्त लगता भी नहीं है अपना इम्पैक्ट छोड़ने के लिए। फिल्म ऑसिलेट करती है नोएडा और कन्नौज के बीच, विच हेल्प्स इन शोइंग द क्लियर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द हाई पेस्ड लाइफ ऑफ टियर 1 cities and more relaxed, slow-paced life of small cities. Sumit Mishra, who is responsible for the production design of this film, has done a good job. छोटे शहर का ओल्ड स्कूल चार्म अच्छे से कैप्चर किया है, और जिस तरह से संगीता जी अपने घर में इत्र बनाती हैं, इट रिमाइंड्स अस ऑफ आवर नानीज एंड दादीज जो सब कुछ घर में नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करके बनाती आई हैं। इट वॉज द अप्रोप्रिएट वाइब विच डायरेक्टर इंटेंडेड फॉर। म्यूजिक कंपोजर्स विक्रम मोंट्रोज और आशीष छाबरा ने कुल 4 गानों की एल्बम बनाई है, फ्रॉम विच द सॉन्ग मनिए बावरा बेस्ड ऑन योग एंड कियारास केमिस्ट्री स्टैंड्स आउट फॉर मी। ऑल इन ऑल इस फिल्म का म्यूजिक क्यूट है बट मीडियोकर है। कोई गाना स्टिक नहीं होगा आपके साथ फिल्म खत्म होने के बाद। नाउ अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 2 थिंग्स विच डिड नॉट वर्क इन द फेवर ऑफ दिस फिल्म। डिसजॉइंटेड स्क्रीन प्ले। कई बार एक चलते हुए सीन के बाद रैंडमली कोई दूसरा सीन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मोमेंट पर युग का कैरेक्टर बहुत एम्बिशियस दिखाया जाता है, वर्कोहॉलिक दिखाया जाता है, और कुछ देर बाद वो अपने काम को टाटा चीरियो बाय बाय करके कम्प्लीटली फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व हो जाता है। कंटिन्यूटी इश्यूज हैं कुछ जगह पर, जिसकी वजह से वैसा फ्लो नहीं बन पाता जैसा होना चाहिए। इनफैक्ट द होल क्लाइमैक्स इज सो हाफ हैजर्ड एंड हरीड कि व्यूअर्स को शायद सेटिस्फैक्शन ही ना मिले ठीक से। I think they could have worked better on the screenplay. The other issue is superficial treatment of important topics. अगर आप मिड लाइफ क्राइसिस, म्यूचुअल हेट्रेड इन इनकम्पैटिबल मैरिजेस और सेपरेशन जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पर फिल्म बना रहे हो, तो एज डायरेक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन टॉपिक्स को पेशेंस और डेप्थ के साथ डील करो। आई थिंक कुछ एस्पेक्ट्स ठीक से एक्सप्लोर किए जाने चाहिए थे। एज वी ऑल नो दैट दीज इशूज आर नॉट एज सिंपल टू डील विद। 26 साल के गिले शिकवे 2 महीने में तो सॉल्व नहीं हो सकते ना। फास्ट डेटिंग कल्चर, फ्रीडम ऑफ लिविंग अलोन, लोनलीनेस इन मैरिजेस, फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फॉलो वंस ओन पैशन, और भी बहुत कुछ डिस्कस कर लिया गया इस फिल्म में। इट फेल्ट मोर लाइक मेकर्स टिक बॉक्सेस की तरह ट्रीट कर रहे थे इन इशूज़ को, रादर देन गोइंग इन डिटेल। ऐसा ना करके अगर लिमिटेड टॉपिक्स को डेप्थ में डील किया होता तो एंड में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ज़्यादा रियल और इफेक्टिव लगता। हैविंग सेड दैट, मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अगर ये 2 प्रॉब्लम्स ना होती तो ये फिल्म और बेहतर होती। इससे मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एक अच्छी फिल्म नहीं है। कंक्लूजन में बस इतना कि इंग्रेडिएंट सारे सही हैं इस फिल्म के, बस थोड़ा सब्सटेंस कम है।
I mean, it's funny, it's emotional, it's old school, and it's very much progressive too, but not as much as we would want it to be. ऐसे लगा जैसे बहुत अच्छी रेसिपी से बनाई हुई हमारी फेवरेट डिश थोड़ी सी कच्ची रह गई हो. I would say it is a well-intended and very sweet and relatable one-time watch. You can definitely watch it with your family if you appreciate light-hearted slice of life content. You can stream it on Jio Hotstar.